Hello friends, welcome back to my channel Study Talks. Friends, today I am talking about financial services and types of financial services and importance of financial services. So let me start this definition of financial services. Financial services refers to the activities of channelizing the flow of funds from the savers to the users. कि ये फाइनेंस जो फंड होता है, पैसा जो होता है, उसको चैनलाइज करने का काम करता है जो सेवर्स होते हैं और उसके यूज़र्स तक, जो सेविंग कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उस तक चैनलाइज करता है. इट इन्वॉल्व्स द मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स को बढ़ाता है ऑफ द पर्सन एंड इंस्टीट्यूट हु हैव सरप्लस फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ लैंडिंग दैम टू द पर्सन एंड इंस्टीट्यूट्स हु आर इन नीड ऑफ सच फंड्स. जिन इंस्टीट्यूशंस को फंड्स की ज़रूरत होती है वो लोगों से सेविंग्स लेते हैं, उनको इंक्रीज़ करके उनकी सेविंग्स बढ़ाते हैं. तो फाइनेंशियल सर्विसेज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स. कि इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वी कम अक्रॉस चेक्स, बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स. ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. और प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. और जो सर्विसेज हैं, लीजिंग की, फैक्टरिंग की, हायर परचेज, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं. तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये उसका भी एक पार्ट होती है सर्विसेज, जिसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं. देन कम्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. फर्स्ट इज़ प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट. प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज इसका काम करते हैं, प्रमोट करती हैं इन्वेस्टमेंट को. जो लोगों की सेविंग्स हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रमोटिंग करती हैं, लोगों को प्रमोट करती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. एंड सेकेंड इज़ प्रमोटिंग सेविंग्स. फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रमोटिंग सेविंग्स में कि ये म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू जो सेविंग्स को, लोगों की सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं कि वो अपनी सेविंग को इंक्रीज़ करें. एंड देन कम्स ऑन थर्ड इज़ मिनिमाइजिंग द रिस्क. ये रिस्क को कम करने का काम करते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज का यही काम होता है कि वो लोगों के जो सेविंग्स हैं उस पर कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न दें. And the fourth point is maximizing the returns. The presence of financial service enables businessmen to maximize their returns. जो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये काम होता है कि वो उनकी रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न करती है उनकी सेविंग्स के बदले में. Factoring companies enable the sellers as well as producer to increase their turnover, which can also increase the profit. मतलब वो इन्वेस्टर्स को ये प्रमोट करती हैं कि वो अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करें जिससे कि उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ती है. बैलेंस ग्रोथ द इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ विच एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इम्प्रूव. जो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी होते हैं वो भी बढ़ती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है जिससे कि हमारी इकोनॉमी में पैसा जाता है और उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाकर लोगों को एक्स्ट्रा सेविंग्स दी जाती है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलप होता है. बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट्स का भी बेनिफिट्स होता है जिससे इससे उनको टैक्स जाता है. जो गवर्नमेंट्स होती है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेयर्स मार्केट में अप्लाई करती है जिससे कि उसे लोग ख़रीदते हैं, जिससे कि उसे गवर्नमेंट्स को भी बेनिफिट होता है. और उससे फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है और उसको फिर गवर्नमेंट फुलफ़िल करती है जिससे कि जो बाहर का पैसा है उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है.
And then comes on 8 point is capital market. One of the broad barometer of any economy is the presence of vibrant capital market. If there is a hectic activity in the capital market, then indication of a positive economic development condition, boost production and the reap more profit eventually. फाइनेंशियल सर्विसेज जो कैपिटल मार्केट के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है. अगर कैपिटल मार्केट इंक्रीज़ होती है तो जो हमारी इकोनॉमिक की पॉजिटिव कंडीशन हो जाती है. एक्सपेंड एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के कारण. प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, हमारा डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता है जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज में भी इजाफा होता है और बाहर का पैसा हमारे देश में आता है, हमारा देश का दूसरे देश में जाता है, जिससे कि रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं. और जो फॉरेन ट्रेड भी, व्यापार भी, डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेड दोनों इंक्रीज़ होते हैं जिससे कि इंटरनेशनल बेनिफिट होता है. एंड देन वी कम्स ऑन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं. एक तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज. जो ट्रेडिशनल्स में होती थी वो 2 तरह की होती है, फंड बेस्ड सर्विसेज एंड नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज. ट्रेडिशनल यानी पहले होती थी, अब मॉडर्न्स में कुछ चेंजेस आए हैं. फंड बेस में लैंडिंग, फैक्टरिंग, लीजिंग, वेंचर कैपिटल, कंज्यूमर फाइनेंस, हाउसिंग एंड व्हीकल फाइनेंस, ये सब हैं. और नॉन फंड बेसिस सर्विसेज में managing the capital issue, investment consultancy and portfolio management, making arrangement for placement of capital, debts, arrangement of funds from other financial institutions, assisting and guiding in the process of clearance from the government and others. ये सब नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज हैं और फी बेस्ड सर्विसेज बोल सकते हैं इन्हें. एंड मॉडर्न सर्विसेज में क्या आएंगी? सर्विसेज में आएगा कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशंस ऑफ रिस्क, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स, credit rating, credit card and mutual funds, loan syndications and risk management, custodian, depository, custodian services, depository and दिस इज़ ऑल आर इंक्लूडेड मॉडर्न सर्विसेज. तो फ्रेंड्स यही थी मेरी अगर आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.